श्री राम भाइयों। मैं आज आपको बताऊंगा एक महिला स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जिन्हें अपने देश में बहुत कम लोग जानते हैं। तो भाइयों, मैं बात कर रहा हूं मानतिगिनी हजरा जी की, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। मानतिगिनी हजरा जी का जन्म 19 अक्टूबर 1870 में तामलुक, बंगाल में हुआ था। वर्तमान में यह क्षेत्र बांग्लादेश में स्थित है। यह भारत की वह महिला थी जिन्हें लोग गांधी बूढ़ी के नाम से जानते थे। यह एक गरीब परिवार से थी। गरीबी के कारण उनका 12 वर्ष की अवस्था में ही विवाह कर दिया गया था। उनके पति की उम्र शादी के समय 62 वर्ष की थी, जिनका नाम विदुर त्रिलोकचंद हजरा था। इस पर भी दुर्भाग्य उनके पीछे पड़ा था। वह शादी के 6 वर्ष बाद बिना बच्चे हुए विधवा हो गई थी और फिर वह गांव में ही अलग झोपड़ी बनाकर रहने लगी थी। पूरे गांव में सुख दुख में साथ देने के कारण वह पूरे गांव में मां के समान पूज्य हो गई थी। अब साल 1932 में गांधी जी ने पूरे देश भर में स्वाधीनता आंदोलन चलाया था, जिसमें रोज रैलियां निकाली जाती थी। जब एक रैली मानतिगिनी हजरा जी की झोपड़ी के पास से निकली तो उन्होंने शंख ध्वनि से रैली का स्वागत किया और रैली के साथ चल पड़ी। भैया, एक बात बता दूं मैं कि मानतिगिनी हजरा जी को अफीम की लत थी। अब अफीम के बदले उनके सिर पर स्वाधीनता का नशा सवार हो गया था। 17 जनवरी 1933 को करबंदी आंदोलन को दबाने के लिए बंगाल के तत्कालीन गवर्नर एडरसन तामलुक पहुंचे थे, तो उनके विरोध में मानतिगिनी हजरा काला झंडा लेकर सबसे आगे थी, जिसमें उन्हें 6 महीने की जेल हो गई थी। फिर भी उन्होंने स्वतंत्रता में योगदान देने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तब उन्होंने उस आंदोलन में भाग लिया और 29 सितंबर 1942 को एक रैली के दौरान मानतिगिनी हजरा जी एक चबूतरे पर खड़े होकर वंदे मातरम के नारे लगाते हुए दिखाई दे रही थी, जिन्हें पुलिस के द्वारा लगातार 3 गोलियों का सामना करने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और उनके इस बलिदान से वहाँ के लोगों में इतना जोश उमड़ा कि वहाँ पर स्वाधीन सरकार केवल 10 दिन के अंदर ही बना दी गई और यह सरकार ने 21 दिनों तक काम भी किया। तो भाइयों, मानतिगिनी हजरा जी के इस बलिदान के लिए एक लाइक तो बनता है और अगले वीडियो में भी मैं ऐसी ही कुछ नई जानकारी दूंगा। इसी के साथ जय श्री राम।